इस बुलेटिन के प्रायोजक है पान बहार प्रेजेंट्स बाहुबली पान मसाला। हर शहर हर गली राज करता है बाहुबली। नमस्कार, अभय न्यूज के 13 जनवरी बुधवार शाम की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को अभय न्यूज की ओर से लोहड़ी पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। आइए देखते हैं उज्जैन की कुछ खास खबरें। उज्जैन के जिला अस्पताल में मरीजों के साथ कैसा अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, इसका उदाहरण उस समय देखने को मिला जब बुधवार को उज्जैन के जिला अस्पताल में एसडीएम जगदीश मेहरा ने औचक निरीक्षण किया। एसडीएम के अचानक अस्पताल पहुंचने पर अस्पताल स्टाफ में हड़कंप मच गया। अस्पताल परिसर में जगह जगह पसरी गंदगी देखकर एसडीएम जगदीश मेहरा ने नाराजगी व्यक्त की। एसडीएम एक मरीज को जमीन पर देखकर भौचक्के रह गए। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में मरीजों की ऐसी दुर्व्यथा पर एसडीएम ने ड्यूटी स्टाफ को फटकार भी लगाई। उन्होंने मरीज को तुरंत उचित उपचार देने के निर्देश दिए। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है कि किसी मरीज के साथ अस्पताल स्टाफ द्वारा इस प्रकार की अमानवीयता भरा व्यवहार किया गया है। ड्यूटी स्टाफ तो दूर की बात है, यहाँ तो कई बार शासकीय चिकित्सकों द्वारा भी मरीज के परिजनों से इलाज के नाम पर पैसे मांगने के मामले सामने आते रहे हैं। ये देख के लग तो नहीं रहा है कोई बोलोगे एसडीएम साहब आएंगे बोलो आप बताइए मुझे करवा दो सर। क्या मैं आके बताऊंगा यहाँ पे या कलेक्टर भेजेंगे तब जाके काम करोगे? आपको इसीलिए बुलाता है। पेशेंट इज सर्टिफाइड तो तो उसको ऐसे क्यों रखा है आप लोगों ने? नहीं सर, उनके घर के लोगों को खबर करके वो आ रही इनकी लेके घर की। कम से कम उसको प्रॉपर प्रोटोकॉल पे तो रखो। वो रख पा रहे ना सर, ये कागज भरेंगे ना सर, वो एक्सीडेंट के केस। बुलाइए। पिछले दिनों उज्जैन में हुई पत्थरबाजी की घटना के बाद उज्जैन प्रशासन द्वारा उठाए गए सख्त कदम को लेकर दिल्ली के कुछ वामपंथी न्यूज चैनलों के पेट में मरोड़ उठ रही है। यही वजह है कि पिछले 2 हफ्ते के दौरान 3 न्यूज चैनलों के रिपोर्टर उज्जैन में खोजबीन कर रहे हैं। दरअसल ये लोग इंदौर की महंगी होटलों में ठहरे हुए हैं और लग्जरी गाड़ियों से घूम रहे हैं। पत्थरबाजी तो ठीक, अब तो प्रशासन द्वारा माफिया गुंडे और बदमाशों पर हुई कार्रवाई को जातीय आधार पर हवा देने का षड्यंत्र रचा रहे हैं। कुछ समाचार चैनलों के प्रतिनिधियों ने शहर काजी से भी मुलाकात की है। हालांकि शहर काजी ने इस मामले में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई है। अलबत्ता जावेद नामक युवक इन खबरनवीसों के साथ घूम रहा है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि बेगम बाग से भारत माता मंदिर पर जाने वाले मार्ग पर स्थित नागौरी क्लिनिक और यूनिक फार्मेसी के संचालक से इन्हें एक सीडी का सेट भी प्राप्त हुआ है, जो जावेद ने वासिम नागौरी से लाकर दी है। हालांकि उज्जैन का खुफिया तंत्र इस पूरे मामले पर नजर गड़ाए हुए है। पता तो ये भी चला है कि राज्य सरकार को इस बात की सूचना भी दे दी गई है। अभय न्यूज द्वारा मंगलवार को शाम के बुलेटिन में जुए का अड्डा संचालित करने वाले तथा जुआरी के बीच हुई बातचीत का ऑडियो खुलासा करने के बाद आगर पुलिस को करंट मार गया। पुलिस चाहती तो रात को ही काला धंधा करने वालों के खिलाफ एक्शन ले सकती थी, परंतु कार्रवाई की गई दिन के उजाले में। तब तक पंछी उड़ चुके थे। दरअसल आगर का पिपलोन क्षेत्र कई मामलों के लिए कुख्यात है। कभी इस क्षेत्र में चंदन की तस्करी खूब होती थी। राजस्थान बॉर्डर करीब होने के कारण ब्राउन शुगर की तस्करी के लिए भी इस स्थान का उपयोग होता रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों से पिपलोन में जुए की जमकर फड़ जमती है। वैसे तो सोयत और सुसनेर में भी जुए के अड्डे चल रहे हैं, जहां से पुलिस को आंखें बंद रखने के एवज में लाखों रुपए प्रतिमाह मिलता है। इसका खुलासा कल जारी ऑडियो से भी हो जाता है। खैर, अब आते हैं आज सुबह हुई पुलिस की कार्रवाई पर। पूरे तामझाम के साथ एएसपी की अगुवाई में पहुंची पुलिस को वहां कोई नहीं मिलता भी कैसे, पूरे कुएं में जो भांग मिली हुई थी। कुल मिलाकर जुए का अड्डा चलाने वाले रामचंद्र राठौड़ के फार्म हाउस पर पुलिस पहुंची, लट फटकार कर लौट आई। बुधवार को उज्जैन प्रवास पर पहुंची भाजपा की फायर ब्रांड नेत्री प्रज्ञा ठाकुर ने उज्जैन में हुई पत्थरबाजी की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि अगर इन विधर्मियों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो ये पूरे देश में अशांति फैला देंगे। शिवराज द्वारा पत्थरबाजों के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों का प्रज्ञा ठाकुर ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो हमेशा से ही क्रांतिकारियों को गाली देती आई है। मुस्लिमों द्वारा राम मंदिर के निर्माण में सहयोग राशि देने की बात पर उन्होंने क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। पुरखे भी प्रभु राम ही रहे हैं, उनके आराध्य भी प्रभु राम ही रहे हैं।
किसी लोभ मोह के कारण या किसी परिस्थिति के कारण उनके पुरखे जो मुस्लिम हो गए हैं, तो अगर उनको श्रद्धा रखते हैं और देते हैं तो हमें कोई समस्या नहीं है। परंतु जिस प्रकार से ये लोग विरोध कर रहे हैं, इनको छोड़ना नहीं चाहिए, इनको कानूनन दंड दिलवाना ही चाहिए, कानून कठोर बनना चाहिए। और नहीं तो जिस प्रकार से पूरे देश में ये उपद्रवी अपना तांडव दिखाएंगे, वो संभाले नहीं संभलेगा। 15 महीने के कांग्रेस के शासनकाल में इनके बहुत हौसले बढ़ गए थे, उनको पस्त करने के लिए माननीय शिवराज जी बहुत अच्छे कदम उठा रहे हैं। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट शिप्रा नदी के शुद्धिकरण को लेकर कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो शिप्रा नदी में खान नदी की गंदे पानी के मिलने के सवाल का जवाब देने से बचते रहे। उन्होंने माना कि ये गंभीर मामला है, लेकिन अभी समय नहीं है, बाद में इस पर विचार करेंगे। इससे पहले उन्होंने पत्नी के साथ बाबा महाकाल के दर्शन किए। उन्होंने मध्य प्रदेश की उन्नति के लिए महाकाल बाबा से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार अन्नदाताओं के लिए जितना संभव है उससे कई अधिक काम कर रही है। कृषि कानूनों के बारे में कहा कि समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीदी बंद नहीं होगी, कृषि मंडियां कभी बंद नहीं होंगी, किसान देश के किसी भी कोने में अपनी उपज को बेच सकता है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन किया जाएगा। कि देश की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज जी के नेतृत्व में अन्नदाताओं के लिए जो कर सकते थे वो कर रहे हैं। और आपको मालूम है जो मंडी कभी बंद होने वाली नहीं। ये जो नियम आया था, कानून आया था, सरकार ये चाहती है कि जो अन्नदाता है, जो मंडी में जो अनाज बेचता था, वो बाहर भी बेच सकता है, मध्य प्रदेश में कोने भी बेच सकता है, देश के किसी कोने भी बेच सकता है। मंडी बंद नहीं होगी, समर्थन मूल्य पर खरीदी बंद नहीं होगी। ये मध्य प्रदेश सरकार का संकल्प है। मंत्री जी, कल मकर संक्रांति का नाम है, शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, उसके बाद भी खान नदी का पानी निरंतर मिलता जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये सब गंभीर मामला, विचार करेंगे। आज आप मेरे शहर में आज अवैध पशुपालन करने वाले अशोक टांक का जूना सोमवारिया स्थित अवैध अतिक्रमण ढहाया गया। अशोक टांक काफी समय से शहर में अवैध रूप से सुअर पालने का काम कर रहा था, जिसकी काली कमाई से उसने जूना सोमवारिया चौराहे पर अवैध रूप से कॉम्प्लेक्स भी बनवा लिया था, जिसमें लगभग 7 से 8 दुकानें थी जिन्हें किराए पर दे रखा था। बुधवार दोपहर भारी पुलिस बल सहित नगर निगम की टीम का अमला अपने प्यारे मोती यानी कि जेसीबी के साथ पहुंचा। मोती छू बोलते ही निगम जेसीबी ने अशोक टांक का पूरा अवैध निर्माण अच्छे से टाक दिया। अब वहां देखने को बस उजड़ा चमन ही है। बता दें कि प्रदेश भर में गुंडे माफियाओं पर शासन सख्त है, जिसके चलते आदतन बदमाशों के अवैध निर्माणों पर कार्रवाई कर उन्हें जमींदोज करने का सिलसिला जारी है। उज्जैन शहर में भी प्रशासन द्वारा आपने आए दिन किसी न किसी बदमाश का मकान जमींदोज होते देखा ही होगा, जिससे गुंडे, बदमाश और माफियाओं में खौफ है और अब उनका सारा दिन यही सोचने में जाता है कि अब अगला नंबर किसका। लगातार उज्जैन शहर में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें आज अशोक टाक ये जो अवैध पशुपालन करते थे, इनकी अवैध प्रॉपर्टी पर आज जमींदोज किया जा रहा है। नगर निगम टीम द्वारा ये पूरी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें हमारा पूरा बल सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात है। शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी, स्वादिष्ट भोजन, तीनों का संगम चाहिए तो चले आइए किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट। वाईफाई, स्टेज, म्यूजिक और साउंड भी उपलब्ध है यहाँ। घर से बाहर घर सा माहौल। किंग क्लब पर परिवार के साथ एक बार जरूर आए। स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ सुविधाओं का आनंद लें। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, हर तरह के कार्यक्रम के लिए बेहतर माहौल। किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट, C1/5, महाकाल वाणिज्य केंद्र, देवास रोड। मकर संक्रांति के एक दिन पहले उज्जैन में प्रदेश का सबसे बड़ा पतंग बाजार सजकर तैयार हो गया है। तोपखाना, मदार गेट, लोहे का पुल, लाल मस्जिद चौराहा, फ्रीगंज क्षेत्र सहित शहर में कई पतंग की दुकानें लगी हुई हैं, जहां 2 रुपए से लेकर 30 रुपए तक की पतंग मिल रही है। शहर में मास्क पहनने और कोरोना संक्रमण से बचने के संदेश वाली पतंगे भी आई हैं।
जो ग्राहकों द्वारा खूब पसंद की जा रही है। इस बार कोरोना संक्रमण के चलते पतंग के कारोबार पर भी असर देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन के चलते इस वर्ष आवश्यक मात्रा में पतंगों का निर्माण नहीं होने से दुकानदारों के पास आवक भी कम हुई है। गौरतलब है कि उज्जैन से लगभग पूरे प्रदेश में पतंगों का निर्यात किया जाता है। भीड़ को देखते हुए पुलिस कर्मियों को क्षेत्र की व्यवस्था के लिए तैनात किया गया है। दुकानदारों का कहना है कि उज्जैन में लगने वाला पतंग का बाजार प्रदेश में सबसे बड़ा है। इस बार सर मार्केट में थोड़ा सा वो है कि जो गर्मियों में जो लॉकडाउन हुआ है उस कारण पतंगे इस बार बन नहीं पाई हैं। पतंगे जो है कि जो बेसिकली अगर आप सभी को अगर पता नहीं हो तो मैं बताना चाहता हूँ कि गर्मी में पतंगों की डिजाइनें डलती हैं, तो वो जो डिजाइनें हैं वो लॉकडाउन के कारण इस बार कुछ हुआ नहीं है, तो पतंग जितनी हम लोगों की क्वांटिटी होती है वो उसके आगे। उज्जैन के भैरवगढ़ क्षेत्र स्थित मां बगलामुखी धाम में 5 दिवसीय यज्ञ का आयोजन किया गया। 10 जनवरी से शुरू हुए इस यज्ञ में कई साधकों द्वारा मंत्रोच्चार कर साधना की गई। 14 जनवरी को मां बगलामुखी मंदिर में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर स्थित मां मृत्युंजया देवी की प्रतिमा की तरह ही प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसके पहले मंदिर परिसर में 111 किलो खड़ी लाल मिर्च से हवन किया गया। बताया जा रहा है कि मां मृत्युंजया को लाल मिर्च का भोग लगाया जाता है, इसलिए हवन में लाल मिर्च का उपयोग किया जाता है। बुधवार को भी रात 3 बजे से मंदिर में हवन पूजन किया जाएगा। उसके बाद सुबह 5:30 बजे के लगभग मां मृत्युंजया की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। गुरुवार को सुबह 11 बजे से मंदिर आम दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया जाएगा। मां बगलामुखी धाम के संस्थापक महंत पीर योगी रामनाथ जी महाराज ने बताया कि मृत्युंजया देवी के मंदिर के लिए 1400 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश से ज्योत लाई गई है। इंदौर निवासी पंडित करण शास्त्री इस ज्योत को साइकिल से उज्जैन लेकर आए हैं। पंडित करण शास्त्री ने बताया कि प्रतिदिन 100 किलोमीटर की यात्रा कर वे 14 दिन में आंध्र प्रदेश से उज्जैन पहुंचे हैं। माँ मृत्युंजया माता का प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे। कल सुबह 3 बजे की माँ मृत्युंजया माता का पहले यंत्र का हमने सिद्ध कर रखा हुआ, वो यंत्र का प्रतिष्ठा होंगे सुबह 3 बजे से। फिर सुबह 5 बजे 20 मिनट में माँ मृत्युंजया माता का प्रतिमा स्थापन करेंगे। किस तरह का यज्ञ किया गया है? माँ मृत्युंजया माता का मिर्ची का हवन करा जाते हैं, तो इसलिए कल रात को 1 कुंटल 11 किलो का मिर्ची का हवन करके माँ को आह्वान कराएं। फिर पूजन पाठ 5 दिवस से चल रहे हैं, फिर इसलिए कल सुबह का जल्दी प्रतिष्ठा करेंगे। मंगलवार को नागदा में हुए होम हश्कर कांड के 2 आरोपियों को नागदा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका पति अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर बना हुआ है। गौरतलब है कि राजेश ने अपनी पत्नी राधाबाई को धारदार हथियार से काट दिया था। अभी तक महिला कुछ भी नहीं बता पा रही है। बुधवार को एएसपी आकाश भूरिया ने पत्रकार वार्ता लेकर जानकारी दी है कि अब 2 लोग पकड़े जा चुके हैं, जबकि पति की तलाश जारी है। वजह हमारे सामने अभी आ रही है, तो वो पति अपनी पत्नी पे चरित्र संदेह करता था और उस पर शक करने के आधार पे और अपने ही किसी रिलेटिव के साथ में कहीं जाने के उसको कारण को लेकर के इन लोगों ने घटना कारित की है। पर वर्तमान में अभी हम इसको पुष्ट नहीं मान रहे हैं। पीड़िता जैसे ही पूरी तरह से होश में आ जाएगी और उसके स्टेटमेंट के आधार पे हम लोग पहुंचेंगे। अभी तो हम जिस तरह की घटना इन्होंने कारित की है उस आधार पे हम लोग विवेचना करके गंभीर से गंभीर इनको गिरफ्तार करके शीघ्र ही इनको हम जेल पहुंचाने का जानकारी लगी थी कि वहाँ पे ताला लगा रहा था मकान, वो महिला वहाँ कब से रह रही थी और इसकी जानकारी इनको कैसे लगी और ये लोग कैसे योजना बना के वहाँ पहुँचे? इन सब विषयों पे हमारी विवेचना जारी है, जांच जारी है और पूरी तरह से हम जब तक पुष्ट उस पर नहीं पहुंच जाते तब तक इस विषय पे हम सर, घटना में हथियार तलवार मिली है, जानकारी ऐसी है, कहाँ से मिली? उसके पास से वहीं से मिली या कहीं फेंक दी थी? नहीं, घटना में प्रयुक्त हथियार और उसके पति को हमने अभी गिरफ्तार नहीं किया है, चूँकि लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि उसके पति द्वारा ही उसे तलवार से वार किए गए हैं। तो जैसे उसका पति गिरफ्तार होगा हम आला जरर जब्त करेंगे और आगे की कार्रवाई इसमें आगे। खबरें दे दनादन के प्रायोजक है आरके क्लब एवेन्यू। सभी सुख सुविधाओं से लैस फिर भी आपके बजट में आपका अपना आशियाना।
उज्जैन के इंगोरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत केसरपुरा में अनिल पिता शोभाराम को आरोपियों ने रोककर गालियां दी और जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी की शिकायत पर इंगोरिया पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। राघवी थाना क्षेत्र के शक्कर खेड़ी में हनुमान मंदिर पर चल रहे भजन संध्या के कार्यक्रम में हाकिम सिंह पिता फूल सिंह से आरोपियों ने भजन गाना न आने की बात को लेकर मारपीट की। फरियादी के अनुसार आरोपी शराब पिए हुए थे। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावर चंद गहलोत ने 6 दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग निर्माण एलिम्को उज्जैन को मोटराइज ट्राईसाइकिल जिसकी कीमत 25,000 रूपए प्रति नग है की राशि में सांसद निधि से 12,000 रूपए प्रति व्यक्ति के मान से 72,000 रूपए स्वीकृत किए हैं। वर्ष 2018 में हुए बहुचर्चित संजय लोधी हत्याकांड में शामिल राजू मिर्ची, शंकर चौहान, विशाल कहार, अतुल ठाकुर व कमलेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उज्जैन के गांधीनगर में रहने वाले पंकज पिता ज्ञान सिंह ने महाकाल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि गुदरीत चौराहे स्थित काना होटल के संचालक ने उससे 15 कमरों की बुकिंग के नाम पर 24,800 रूपए अपने गूगल खाते में डलवाए, लेकिन कमरों की बुकिंग नहीं की। तो आपने देखा आज का हमारा बुलेटिन। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।